हेलो दोस्तों, कैसे हो? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? कैसे हो सभी? बताना कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो से पहले कम से कम 10-11 वीडियो हो चुकी हैं। क्या आपने वो वीडियो देख ली? अगर नहीं देखे तो वीडियो ज़रूर देख लेना। तैयारी ज़बरदस्त चल रही है। अब की बार कुछ कोई ना कोई सिलेक्शन ज़रूर ले लें किसी न किसी एग्ज़ाम में, और सीजीएल तो है ही। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और क्लास को अंत तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। क्लास बढ़िया होने वाली है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आगे है पहला क्वेश्चन रहेगा, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ होता है 1853 में। ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपने ये बताना है जब रेल स्टार्ट होती है, मतलब रेल का जो कार्य आरंभ होता है, उस समय पे गवर्नर जनरल कौन थे? आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताना आपने। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। अगला क्वेश्चन है, सुहाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है सुहाना घास के मैदान? अफ्रीका में। कहाँ पर है? अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, नथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है नथुला दर्रा? सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा आरंभ की थी? तो कब की गई थी रेल सेवा आरंभ? ग्रेट इंडियन नैनी सोलर रेलवे। तो कब की प्रारंभ की गई थी ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे? कौन सी कंपनी करती है? ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे करती है। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती है? कितनी मांसपेशियाँ होती है मानव शरीर में? 639 होती है। कितनी होती है? 639। और ये एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ फिर से, मानव के मुंह में कितने दांत होते हैं? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो कौन सा भारत सर्वोच्च नागरिक सम्मान? भारत रत्न है। आगे क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो कौन सा था? उदंत मार्तबांड। कौन सा था? मार्तंड। उदंत मार्तंड जो था सबसे पहला समाचार पत्र था किसका? हिंदी भाषा का। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गेंगा रोग किसकी कमी से होता है? जो गेंगा रोग होता है किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। कौन सा रोग? गेंगा रोग। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? हीरा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। कौन सी है? फीमर है। मछली किसका सहायता से सांस लेती है? जो मछली होती है किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से वो सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है गना पक्षी विहार? राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा। और जयपुर किसकी राजधानी है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 है। कौन सा है सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है? कौन सा है? NH7 है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा गया था? जो 4 प्रांतों में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था वो 4 प्रांतों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यह ग्रंथि होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। कौन सी फिल्म बनी थी भारत में सबसे पहले? राजा हरिश्चंद्र बनी थी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? गोवा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? जो ओलंपिक में जो खेल होते हैं उनमें जो हॉकी शामिल किया गया था वो कब किया गया था? 1928 में किया गया था।
आगे क्वेश्चन है भारत का संविधान कितने समय में तैयार किया गया था। तो भारत का जो संविधान है उसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। कितने? 2 साल 11 महीने 18 दिन। आगे क्वेश्चन है विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो वेटिकन सिटी है। कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है। तो थार मरुस्थल है। जो भारत में जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है? थार मरुस्थल। आगे क्वेश्चन है गोवा पुर्तगाली शासन से पहले आज़ाद हुआ था। तो कब हुआ था? गोवा जो पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद होता है? 1961 में होता है। यानी गोवा पर तो पुर्तगालियों का शासन था वो 1961 में उनसे आज़ाद हो जाता है, उनसे मुक्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है रूस में बोलोशेविक क्रांति किस वर्ष होती है। तो कब होती है? 8 मार्च 1917 को क्या होती है? रूस की क्रांति होती है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत में जो प्रथम वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आगे क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने की थी। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। आगे क्वेश्चन है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी नामक स्थान नेपाल में बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान में नेपाल में। जो लुम्बिनी, अगली क्वेश्चन है कि लुम्बिनी कहाँ पड़ता है। तो नेपाल में पड़ता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ये तो अपने पता चल गया कि लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में पड़ता है। लेकिन आपने ये बताना है कि भगवान बुद्ध का जन्म कब होता है, ठीक है, और कब उसकी मृत्यु होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। भगवान जो महावीर थे, महावीर जो जैन धर्म से संबंधित थे, 23वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे। ये 24वें तीर्थंकर थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो कुंड ग्राम वैशाली के निकट में इनका क्या होता है? जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे। ठीक है, ये भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है महाराज रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी। तो जो लाहौर थी वो महाराज रणजीत सिंह की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। जो गोबर गैस होता है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। टिप्पू सुल्तान की राजधानी क्या थी। जो टिप्पू सुल्तान था उसकी राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम जो थी वो टिप्पू सुल्तान की क्या थी? कैपिटल थी, राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। जो पंजाब केसरी हैं वो किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जिनेवा में हो जाएगा। विश्व व्यापार जो संगठन होता है वो किसका क्या काम होता है, क्यों बनाया गया था, ये क्वेश्चन देखो। जो विश्व व्यापार संगठन है वो इसलिए बनाया गया था ताकि जो छोटे मोटे देश हैं वो बड़े देशों के साथ मिलकर अपने देश को ऊपर उठा सके, अपने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार कर सके, अपने देश की नीतियों में बदलाव ला सके और अपने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। तो इसलिए विश्व व्यापार संगठन बनाया गया था ताकि एक देश दूसरे देश की सहायता कर सके। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो किस राज्य में होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। किसका उत्पादन? रेशम का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त होता है। तो कुशीनगर में उसको महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। किसको? गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। और क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी। यानी क्वेश्चन ये है कि जो मनुष्य ने सबसे पहले धातु का प्रयोग किया था वह कौन सी धातु थी। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। यानी तांबे का जो प्रयोग किया गया था वो सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। जो जगन्नाथ मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? पूरी उड़ीसा में। अगर क्वेश्चन ये आ जाए
कि जगन्नाथ मंदिर का संबंध किस राज्य से है, तो उड़ीसा राज्य से है। और कहाँ पड़ता है, पुरी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। कैसे लगे आपको क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो क्वेश्चन हमने किए हैं आपको कितना लगता है कि ये यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन मैं खुद कहता हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। जब ये जो इसमें ऐसे क्वेश्चन भी है जो बहुत इजी है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं, आपने रिवाइज करने ही पड़ेंगे, छोड़ो मत। जब पढ़ाई कर रहे हो तो ढंग से करो ना, हर क्वेश्चन को पढ़ते चलो। दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करूँगा आप इस क्लास को ज़रूर देखोगे, अंत तक देखोगे। और जो क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो आपने कमेंट बॉक्स में अगर लिखोगे तो आपको और ज़्यादा याद होंगे। और पेपर में ऐसा होता है कि आप जब पेपर में बैठते हो, अगर जब पेपर में जो माइंड में जो स्ट्रेस बन जाता है, कई बार स्ट्रेस हो जाता है, तो आप आते हो क्वेश्चन भी गलत करके आते हो। और मैं नहीं चाहता कि आप ये गलत करोगे। छोटे छोटे क्वेश्चन को भी बारीकी से पढ़ो ताकि वो गलत ना हो। और घर पे आने के बाद ये होता है, पेपर देने के बाद, यार ये तो क्वेश्चन आता था, ये गलत हो गया। हर किसी के साथ ऐसा होता है, लेकिन आप तैयारी को उस लेवल तक करो जो क्वेश्चन आते हैं वो ठीक ही करके आओ। चलिए दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही।